प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं सवाल 7। आइए समझते हैं इस सवाल को। सवाल 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए हम हल कर लेते हैं इसको। क्या दे रखा है उसको लिख लेंगे। सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? लिखेंगे सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में समय लगता है कितना? सोनिया को 18 मिनट लिख लेंगे, 18 मिनट। दूसरा कौन है? रवि। रवि को कितना समय लगता है? तो लिख लेंगे रवि को मैदान का चक्कर लगाने में समय लगता है कितना? 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। हमें ज्ञात क्या करना? दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें ज्ञात करना है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? इसके लिए हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या होता है? 18 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, दोनों में सबसे पहली बार कॉमन कौन सा आ रहा है, यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम ज्ञात करते थे, उस तरीके से करेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 18 में 9 बार, अब 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे हम 12 का करेंगे, 2 का भाग 2 छंग 12, फिर 2 का भाग 2 तिया 6, 3 का भाग 3 एकम 3। हम लिख सकते हैं 18 बराबर 2 इंटू 3 की घात 2, और 12 बराबर क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 इंटू 3। अब ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम में जो जो गुणनखंड आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं और बड़ी घात वाले लिखने हैं। 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है। 2 कितनी बार वाला लिखना है? 2 बार वाला, 2 स्क्वायर इंटू 3 भी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 गुणा 3 है,
3 तिया 9, 9 चौके 36, एलसीएम कितना है 36। तो हम लिख सकते हैं अतः वे दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे 36। अतः वे दोनों कौन, सोनिया और रवि, तो यहाँ उनका नाम भी लिख सकते हैं। वे दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो पूछा गया है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला सवाल आप सभी को? आप सभी इस सवाल को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं और समझते हुए उतारें और इसका वापस स्वयं भी अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे उतना अपने को गणित समझ में नहीं आएगी। इसलिए गणित को समझना है तो स्वयं समझ करके इसका अभ्यास करना। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।